समझकर जीवन में उतार कर आत्मिक हानि से बचते हैं और कितने प्रकार के हमें लाभ मिलते हैं। बहुत भव्य गीत हैं। ये भजन हमने सुना था, करता है जो बेड़ा पार गुरु का द्वार यही तो है। ये श्रीमान साधुराम शौक जी थे, एक गाने सेवक। वो 4 भाषाओं में लिखा करते थे, कवि भी थे, वो बड़े विद्वान थे। हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में और इंग्लिश में। मेरे पास उनकी किताबें थी भी, दिया था उन्होंने। तो बड़े कमाल का उन्हीं का ये लिखा हुआ भजन है, धर्म विकास के संबंध में। हम समझे कि भगवान देवात्मा ने एक ऐसा अद्वितीय विद्यालय स्थापित किया है जिसकी तुलना में कोई विद्यालय नहीं ठहरता। जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च ज्ञान है मनुष्य के लिए, जो पाना नितांत आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है ना कि आत्मज्ञानम परम ज्ञानम। आत्मा का ज्ञान शेष जितने विषयों के ज्ञान है उनमें सब में सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान तो सारे बहुत हितकर हैं अलग अलग विषयों के, लेकिन आत्मा जो है ये हमारा मूल स्वरूप है। हम आत्मा है। यदि आत्मा ही मर जाए तो उसके लिए सब कुछ मर गया, उसके लिए कुछ भी मीनिंगफुल नहीं रहा, मीनिंगलेस हो गई। इसलिए अपने आत्मिक जीवन का ज्ञान पाना और बोध पाना, अपने आत्मिक जीवन किन किन नियमों के अंतर्गत हानि उठा सकता है, मर सकता है, रोगी हो सकता है, उससे रक्षा पाने के लिए तैयार रहना। और किन किन नियमों को अपने जीवन में उतार कर उनके अंतर्गत जीवन व्यतीत करके हमारे आत्मिक जीवन की रक्षा हो सकती है। आत्मिक जीवन स्वस्थ रह सकता है, सुदृढ़ रह सकता है, सशक्त हो सकता है, शक्तिवान हो सकता है, और स्थायी तौर पर हम धर्मवान बन सकते हैं। तो ऐसे अद्वितीय ज्ञान को लाभ करना प्रत्येक इंसान के लिए नेचर का जो कर्तव्य है वो यही है। प्रत्येक इंसान के लिए लाजिम है, परम आवश्यक है कि अपने आत्मा का ज्ञान पाएं। लेकिन बेचारे प्रत्येक इंसान, क्या करोड़ों इंसान बेचारे ऐसे ही हैं जो कुछ नहीं जानना चाहते। भगवान ने लिखा है कि मुश्किल से 2% लोग अधिकारी आत्मा है। तो देखिए भजन में क्या लिखा है, करता है जो बेड़ा पार गुरु का द्वार यही तो है। भगवान ने उनके देव मस्तिष्क में, देव बुद्धों में ये आकांक्षा पैदा हुई कि धर्म विकासालय के नाम पर एक ऐसा विद्यालय स्थापित किया जाए जिसमें अधिकारी जनों को धर्म का शाब्दिक ज्ञान दिया जाए, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए, और उनके हृदय बदलकर उच्च परिवर्तन लाभ कर सकें, और वो भगवान की शिक्षा के अच्छे प्रचारक बन सकें। इसलिए भगवान ने ऐसा स्कूल खोला। ऐसा ज्ञान और कहीं से नहीं मिलता। तो सचमुच में धर्म विकासालय भगवान देवात्मा के दिल से पैदा हुआ है। इतना महान ये स्कूल है, इतना महान विद्यालय है। तो उसके बारे में भजन कितना शानदार है कि करता है जो बेड़ा पार गुरु का द्वार यही तो है। इसकी महिमा अपरंपार, गुरु का द्वार यही तो है। कोई हमें कह दे कि भी धर्म विकासालय के ऊपर ऐसे लिखो, प्रस्ताव लिखो, जैसे बच्चों को कहते हैं, हम कोशिश किया करें अधिक से अधिक विचारों को उभारने के लिए कि क्या क्या हमें बातें दिखाई देती हैं जो इसकी महिमा हमारे सामने आ सके। ऐसे में कि गुरु का द्वार यही तो है, कि धर्म विकासालय की महिमा अपरंपार है सचमुच में। धर्म विकासालय है नाम, दिल बदलाना इसका काम। ये स्कूल, ये विद्यालय आम स्कूलों जैसा नहीं है जो दुनियावी विषय पढ़ाते हैं। ये स्कूल जो है, ये विद्यालय जो है, ये हमारे लिए जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च ज्ञान है जिसकी हमें सदा सदा आवश्यकता रहेगी, वो विद्या हमें देता है। धर्म विकासालय है, धर्म विकासालय है नाम, दिल बदलाना इसका काम। यानी कि ये हमारे नीच भावों को नष्ट करके, नीच विचारों को नष्ट करके हमारे अंदर उच्च भाव, उच्च विचार पैदा करता है। हमारा दिल बदल देता है, खराब दिल निकाल के अच्छा दिल डाल देता है। यानी कि इस पर जाएं हम बलिहार, इसलिए हम इस पर बलिहार जाएं। कितना बड़ा काम करता है। गुरु का द्वार यही तो है। आकर यहाँ शफा है पाते, शफा का मतलब रोग से मुक्ति पाते हैं। कि जो यहाँ आ जाते हैं, इस विद्यालय में विद्यार्थी बन जाते हैं,
वो अपने रोगों से मुक्ति पा जाते हैं, आत्मिक रोगों से, मौत के मुंह से हैं बच जाते, मरने से बच जाते हैं, आत्मिक मृत्यु से उनकी रक्षा होती है। लाखों रूहानी बीमार, ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो धार्मिक रूप से रोगी हैं, धर्म रोगों के जो खाए हुए हैं, वो बच जाते हैं यहाँ के, अगर यहाँ उनको इलाज करवाने का ऑप्शन मिल जाए। जो थे अनपढ़ मूर्ख जाहिल, पढ़ लिख बन गए आलम फाजल। कि जो लोग धर्म की दृष्टि से मूर्ख थे, जाहल थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, कुछ नहीं जानते थे, इस विद्यालय में आकर वो पढ़ लिख कर विद्वान बन गए। मैं तो अपनी ओर देखता हूँ, वो समय भी था जब मैं मिशन में आया 46 साल पहले, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और अब मुझे कितना बड़ा सौभाग्य मिला है। आप सबको भी हम ऐसे धर्म परिवार के सदस्य बन गए। विश्व का सबसे सुंदर, सबसे हितकर, सबसे कल्याणकारी, उच्च रस प्रदान करने वाला ऐसा भव्य काम हमें मिल गया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। नेचर ने हमें आत्मिक रूप में जन्म दिया काम करने के लिए। अगर हम मजदूर के लिए मजदूर की तरह काम करते रहते तो रोड़े मिट्टी ढोने का ही काम मिला रहता, तो रोड़े मिट्टी में फंसे रहते। नेचर ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है, हमें विश्व का बेस्ट काम दिया है। भगवान की शिक्षा को जानना, समझना, अपने जीवन में उतारना, औरों तक पहुंचाना। तो क्या कहा है कि जो थे अनपढ़ मूर्ख जाहिल, पढ़ लिख बन गए आलम फाजल। मुझे लगता है ये मेरे ऊपर लिखी है लाइन ये, कि सचमुच भगवान की शिक्षा को पाकर इतना इतना खुशी महसूस होती है। आज ही फेसबुक पे एक प्रश्न मिला मुझे, मैंने लेख बनाया, कल डालूंगा, कि अध्यात्म का पहला चरण क्या है, पहला कदम कौन सा अध्यात्म में। तो मैंने उसमें लेख में रिमार्क्स दिए उसके, कि जो जीवंत रूप में, सही रूप में शिष्टाचारी है, भगवान देवात्मा की ज्योति में जो समझ आ रहा है कि जो सचमुच में शिष्टाचारी है, शिष्टाचार जीवंत रूप में आयु पर्यंत जीता है, वो अध्यात्म का पहला चरण है, पहला कदम है जो उसने उठाया। जो शिष्टाचारी नहीं है वो आध्यात्मिक नहीं है। अब मुझे और नई नई बातें उसमें सूझती हैं, कल को कोई पूछ ले तेरा जवाब ही गलत है, उल्ट पुल्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं है, क्या करना चाहते हो, और नई नई बातें आ रही है मेरे दिमाग में लिखने के बाद। तो ये भगवान की कृपा से है। भगवान ने जो हमें ये प्रभा मंडल दिया है, प्रभा मंडल की कृपा से है, धर्म संबंधियों की कृपा से है, जो ऐसी विद्वतापूर्ण बातें हमें समझाने लगी। तो क्या कहा है, थे जो अनपढ़ मूर्ख जाहल, पढ़ लिख बन गए आलम फाजल। कि इस विद्यालय में आकर विद्वान बन गए और विख्यात हो गए, मशहूर हो गए। फाजिल का मतलब मशहूर होना, आलम का मतलब विद्वान। और वो अब करते हैं प्रचार। विश्व का सबसे सुंदर काम हमें मिल रहा है करने के लिए। गुरु का द्वार यही तो है। भगवान की कृपा से, उनके इस विद्यालय से हमें ये वरदान मिलता है। यहाँ शराबी ठग शिकारी, नशेबाज बदचलन जुआरी। कि जो भी नीच जीवनधारी है, शराबी हैं, ठग हैं, शिकारी हैं, नशे कर, बेचारी हैं, जुआ खेलते हैं, ऐसे लोगों को भी यदि इस धर्म विकासालय में आने का सौभाग्य मिल जाए, बन गए नेक और बाएतबार, तो इसमें आके उनके जीवन में ऐसा उच्च परिवर्तन आता है कि वो नेक भी बन गए और वो विश्वास के योग बन गए। बाएतबार, विश्वास के योग। बेएतबार होता है जिसपे विश्वास ना किया जाए, लेकिन ये है बाएतबार, कि वो विश्वास के योग बन गए। कितना उनके जीवन में उच्च परिवर्तन आया। जहां विकार साथी हैं आते, सत्य धर्म की शिक्षा पाते। कि जहाँ ये ऐसा विद्यालय है जहाँ पे विकासार्थी कोई इंग्लिश पढ़ने, कोई मैथ पढ़ने, कोई बायोलॉजी पढ़ने, कोई साइंस पढ़ने, कोई पंजाबी पढ़ने, कोई इंग्लिश हिंदी पढ़ने, कोई और विषय ड्राइंग पढ़ने नहीं आता। ये विद्यालय ऐसा है, यहाँ जो विकासार्थी आते हैं वो सत्य धर्म की शिक्षा पाने आते हैं। यहाँ जो सर्वोच्च शिक्षा वो दी जाती है। जहाँ विकासार्थी हैं आते, सत्य धर्म की शिक्षा पाते, छोड़ के अपना सब घर बार, अर्थात बाकी सबसे ध्यान हटा के एकाग्रचित होकर जब इस शिक्षा को पाते हैं, तो वो कहीं से कहीं उच्च बन जाते हैं। तो प्यारे साथियों, इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना शानदार और इतना हितकर, इतना कल्याणकारी हमें ये मिशन मिला। ऐसे बस ऐसे साधन मिले, ऐसे विद्यालय में हमें आने का सौभाग्य मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी।
तो प्यारे साथियों, कल हम पढ़ रहे थे सूक्ष्म रागों के ऊपर 12वां अध्याय देवशास्त्र तीसरे खंड का। तो भगवान देवात्मा ने ये प्रश्न आया था ना कि सूक्ष्म राग किस किस प्रकार के हैं। हमारे अंदर अनेकों प्रकार के सूक्ष्म राग हैं। तो पुण्यवान ने उन सब को श्रेणीबद्ध करके अलग अलग श्रेणियां बना के उन्होंने हमें बहुत सरल तरीके से समझाने का बहुत सुंदर प्रयास किया है। जैसे कोई हमारे पास भर के बोरी सिक्कों की दे जाए, वो सिक्कों में 5 पैसे के सिक्के भी हों, आजकल तो चवन्नी के भी बंद हो गए, 10 पैसे के भी हों, 25 पैसे के भी हों, 50 पैसे के भी हों, 1 रुपए का भी हो, 2 रुपए का भी हो, 5 का भी हो, ऐसे सिक्के हों। तो वो कहीं भी बताओ कितने हैं, तो उनको बांट के श्रेणियों में 5 पैसे वाले एक जगह रख लें, 10 पैसे वाले एक जगह और 25 पैसे वाले एक जगह, जैसे वो सिक्कों की श्रेणियां बना ली। फिर वो गिन के बताया। तो भगवान हमें ऐसे श्रेणियां बना के बता रहे हैं कि ये सूक्ष्म राग कितने ही प्रकार के हैं, उनको श्रेणियों अलग अलग बना के हमें, ताकि हम जल्द हमें आसानी से समझ आ सके इनका मीनिंग क्या है। तो स्वाद सुखन राग हम कल पढ़ रहे थे। तो स्वाद सुखन राग के बारे में भगवान ने बताया कि स्वाद सुखन राग की जो व्यक्ति है वो 8 प्रकार की हानियां उसकी होती हैं। स्वाद सुखन राग के कारण वो 8 प्रकार की हानियां तो उठाता ही उठाता है, ज्यादा भी हो सकती हैं। तो मैं अभी देख रहा था तो मुझे लग रहा था ये तो बड़ा शानदार लेख बन गया। लेख बना सकते हैं इसके तो 8-9 लेख दिखते हैं मुझे इसी एक में ही। कि स्वाद सुख राग की डेफिनेशन लिखी, परिभाषा लिखी और लिखा भी जो भी व्यक्ति स्वाद सुख राग का दास है वो अपने स्वाद को लेकर खाएगा। जो भी चीज उसे स्वाददार लगती है वो स्वाद की तृप्ति के लिए खाता है, लेकिन उस स्वाद के पीछे उसका विवेक मारा जाता है, वो उसके लिए हितकर है या हानिकारक है ये नहीं उसे दिखता। और अधिकतर मामलों में मनुष्य हानि उठाता है। तो 8 प्रकार की पुण्यवान ने हानियां लिखी हैं। तो मुझे लगता है ये मैं शुरू भी करूंगा ये लेख, कि एक तो परिभाषा में निकलेगा और 8 ये यानी कि 9 लेख बन जाएंगे इसी के एक ही लेख के। स्वाद सुखन राग जो है शरीर संबंधी सुखन रागों की बात है ना, ये सिर्फ स्वाद सुखन राग का। तो कल हमने 4 पढ़े थे, आज 5वां पढ़ते हैं। क्या लिखते हैं भगवान के, ऐसे नमक के खाने का अभ्यासी बनता है कि जो जमीन की खानों व खाली जल व शोरा मिट्टी से निकाला जाता है, और जिसे नेचर ने मनुष्य की खुराक मनुष्य का आहार नहीं बनाया, क्योंकि खनिज पदार्थों को जीवित रूप में बदल देने की योग्यता नेचर की ओर से केवल उद्भिद जगत की ही जीवनी शक्तियों को प्राप्त है। भगवान फरमाते हैं कि मनुष्य जो है स्वाद सुख राग का दास होकर नमक खाने लगता है। आप देखिए जितने भी पशु जगत के जीव हैं उनमें से कोई नमक नहीं खाता। वैसे कहीं पड़ा मिल जाए वो चाट ले, अलग बात है। ऐसा नहीं है वो नमक ढूंढ ढूंढ के साथ में अपने आहार के साथ खाए, चारा खा रहे तो उसमें नमक खाए, तेज खाए, मिर्चे खाए। ये मनुष्य खाता है क्यों? मनुष्य के पास बुद्धि है। कहाँ ये बुद्धि हित अनुराग में शुभ अनुराग में लगनी चाहिए थी, वो हमें मिली नहीं पूंजी जन्मजात। हमें जो पूंजी मिली पशु वृत्ति मिली और स्मरण शक्ति मिली, जिसमें हमने उस अपनी बुद्धि को गलत जगह प्रयोग करना शुरू कर दिया, अपने सुख राग बढ़ा लिए। तो नमक हमारे लिए आहार नहीं है। ये मनुष्य ने उसकी बुद्धि ने उसके अंदर ये जब ये समझ पैदा कर दी है तो बड़ा टेस्टी है। तो इसी तरह वो उसके स्वाद के नए 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 तरीके बनाता गया, मीठे का, खट्टे का, कई बार कड़वा खाते हैं लोग टेस्ट बदलने के लिए, उनमें भी उनको स्वाद आता है, ऐसे लोग भी हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि नमक जो है ये एक प्रकार की मिट्टी होती है, और मिट्टी खाकर हम स्वस्थ नहीं रह सकते। मिट्टी खाकर हमारी हानि ही होगी, क्योंकि ये बेजान जगत की वस्तु है। ये हमारे लिए योग्यता नहीं है कि हम ऐसी चीजें खाकर, बेजान जगत की चीजें खाकर उनको जीवित सेलों में बदल लें। ये योग्यता नेचर ने केवल वनस्पति जगत को दी है, पौधों की दुनिया को यह योग्यता दी है कि वो बेजान जगत की चीजें खा खाकर जानदार में बदल लें। तो छोटा सा बीज धरती में बीजो वो बड़ा वट वृक्ष बन जाता है, और उसकी पूरी बॉडी जीवित होती है, जिंदा सेल पैदा कर लेता है बेजान चीज से। तो फिर कहते हैं भगवान कि ये पौधों को मिली है योग्यता, अर्थात वही उन्हें अजीवित दशा से जीवित और संगठित दशा में परिवर्तित करके उन्हें अपने शरीर का अंश व अंग बना सकती है।
वनस्पति जगत के जो जीव है, पौधे हैं, वही बना सकते हैं उनको बेजान से जानदार। और उनके भिन्न पशु व मनुष्य जगत का कोई जीव ऐसा नहीं कर सकता। ये योग्यता हमें पशु जगत को और हमें नहीं मिली कि हम नमक खा खा कर, बेजान जगत की वस्तुएं खा खा कर उनको जिंदा में कन्वर्ट कर लें, बदल लें। इसलिए मनुष्य को अपने शरीर की रक्षा और पालना के लिए जिन नाना प्रकार के लवणों व नमकों की आवश्यकता है, वह सब उसके लिए उद्भिद जगत में के पौधे में ही बनते हैं। आजकल कहते हैं ना फ्रूट साल्ट, फ्रूट साल्ट इसी को कहते होंगे। ऐसी ऐसी दवाएं बन गई, फ्रूट साल्ट लाते हैं, डॉक्टर कहता है फ्रूट साल्ट खाओ। कई बार रोगों को ठीक करने के लिए जहाँ नमक की आवश्यकता होती है, तो फ्रूट साल्ट जो फलों से पैदा होता है साल्ट, वो हमारे शरीर का अंग बन जाता है। वो हमारे लिए हितकर है, क्योंकि वो पौधों से पैदा हुआ है, वो बेजान सितों से नहीं पैदा हुआ। तो हम कहते हैं ऐसा नमक हम खा सकते हैं, वो भी अपने शरीर के हित अहित को सामने रखकर। और खनिज नमक नहीं खाना चाहिए। और पूर्णी भगवान ने ये खाली शिक्षा नहीं दी, अपने जीवन से करके दिखा दिया। 74 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने कहीं से पढ़ लिया कि ये खानी नमक या दूसरा नमक कुछ भी है, ये हमारे लिए आहारणीय नहीं है, खाने योग्य नहीं है, ये हमारे शरीर में रुकावटें पैदा करता है, दुख तकलीफें पैदा करता है। तो भगवान ने तुरंत छोड़ दिया। उनके अंदर प्रबल शुभन राग था, उसने छुड़ा दिया। हमारे अंदर सुखन राग है, वो हमें छोड़ने नहीं देता। फिर आगे लिखते हैं भगवान, स्वाद और अभ्यास और रिवाज के वशीभूत होकर ही लोग खनिज नमक खाते हैं। एक तो अपने स्वाद की पूर्ति के लिए, और एक अभ्यास बना हुआ है, और एक रिवाज भी है। कईयों को कसम दिलाई जाती थी पुराने टाइम में, उसको नमक खिलाया जाता था कि भी मैं आपका सदा वफादार रहूंगा, मैंने आपका नमक खाया है। तो नमक रिवाज के अनुसार भी खाते थे, और स्वाद के लिए भी, और अभ्यास भी बन जाता है। कईयों का तेज नमक खाने का अभ्यास होता है, बहुत तेज खाते हैं। और कईयों का बहुत कम फिक्के जैसा ही खाने का अभ्यास होता है। मैं जब श्रीमान विकास देव जी जैसों के साथ प्रचार में जाता था, मुझे साथ ले जाते थे, कई साल हम गए हैं, तो उनके साथ जाते जाते वो फिक्का खाना खाते थे, तो मेरा भी अभ्यास बन जाता था उनके साथ। कई बार एक एक हफ्ता बाहर लगाते थे प्रचार में, तो उनके साथ मैं भी फीका खाने लग जाता, घर आके फिर मेरा नमक लग जाता था। हालांकि बहुत तेज नमक तो नहीं मैं खाना चाहता कभी भी, और खाते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी ये तो संगत का भी प्रभाव पड़ता है। वो फीका खाना खाते थे, हम भी फीका खाने लग जाते थे साथ में। अब पानी वाना पीते हैं, हम फीका ही पीते हैं। तो ये पशु पक्षियों को कौन नमक से जाके देता है लाके, वो फीका ही खाते हैं। मनुष्य पशुओं को भी आदत डाल देता है। वो है ना, एक घटना आती है कि एक बंदर को वो नशे कराने लग गया था साधु, उसको नशेदार चीज देता था चाय में, कैसे पता नहीं, फिर वो ताकि वो बंदर उसके साथ बंदा रहे। तो मनुष्य दूसरों में भी गलत आदतें डालता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि स्वाद और अभ्यास और रिवाज के वशीभूत होकर ही लोग खनिज नमक खाते हैं। मनुष्य की जीवनी शक्ति खनिज नमक को जीवित रुधिर में नहीं बदल सकती। जो बेजान नमक है वो जीवित खून में नहीं बदल सकता। इसलिए जो लोग खनिज व कानी नमक खाते हैं, कानी नमक जो खान से निकलता है, जमीनों से निकलता है, वह कुछ मात्रा में तो मूत्र आदि के द्वारा उनके शरीर से बाहर निकल जाता है, और कुछ उनके शरीर के ही एक व दूसरे प्रकार के पट्टों के भीतर लिपटा रह जाता है, और वहां रहकर उनके शरीर में कई प्रकार के स्वास्थ्य नाशक रोगों की उत्पत्ति करता है। पथरी बनती है। पथरी वही है, एक जगह इकट्ठा हो गया तो धीरे धीरे उसके ऊपर और कूड़ा करकट इकट्ठा होता जाता है। तो इस तरह स्वाद अनुरागी इस तरह अपने लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा कर लेता है। तो छठी बात कही है, चाय और कॉफी आदि कई प्रकार के अनावश्यक और अनुचित वस्तुओं के पीने का अभ्यासी बन जाता है। मैं भी जैसे चाय का अभ्यासी हूँ, बड़े लोग चाय के अभ्यासी हैं। चाय हमारे लिए आम है, लेकिन है तो नशीला चीज। ऑफिस में तो चाय हमारी 15-15 20-20 बार हो जाती थी। पर यहाँ तो अब मैं काफी ज्यादा, रिटायर होने के बाद तो मैं काफी ज्यादा वो बच चुका हूँ। मुश्किल से 2 बार चाय पीता हूँ घर में। शिविर में आके तो 3-4 हो जाती है दूसरों के साथियों के साथ हंसने खेलने बातचीत करने के चक्कर में, लेकिन घर में मेरी सिर्फ 2 बार है।
मैं हैरान हूँ कि भी इतना मेरे अंदर, इतना मुझे कंट्रोल मेरे अंदर कैसे आ गया। एक बार सवेरे 8:30 बजे, फिर शाम को 3:30-4 बजे, बस इतना ही। और इसमें भी बहुत तेज नहीं कि बिल्कुल अफीम जैसी हो, ऐसा नहीं। लेकिन नशा तो नशा है, ये हमारे शरीर के लिए इतना हितकर नहीं है। तो क्या फरमाते हैं भगवान कि चाय और कॉफी आदि कई प्रकार की अनावश्यक तथा अनुचित वस्तुओं के पीने का अभ्यासी बन जाता है, क्योंकि ये नशे हैं एक प्रकार के। जो ये नशे जो है ना, ये हमारे शरीर में विष का काम करते हैं। भगवान कहते हैं कि इन वस्तुओं में जो विषाक्त पदार्थ मिले होते हैं, जो विषैले पदार्थ मिले होते हैं इनमें, उनके कारण वह वस्तुएं मनुष्य के खाने पीने योग्य नहीं होती, क्योंकि विषाक्त पदार्थ उसके शरीर में एक बार दूसरे रोग की उत्पत्ति करते हैं। विषाक्त पदार्थ खाएंगे, विषैले पदार्थ खाएंगे, वो हमारे शरीर में दुख तकलीफ बीमारी ही पैदा करेंगे। इसलिए ये हमारे यहाँ आहार नहीं है। लेकिन स्वाद सुख रागी, वो अपना स्वाद के कारण ज्यादा पीता है। सातवीं बात भगवान लिखते हैं कि कई प्रकार के ऐसे गर्म मसाले, कई प्रकार के ऐसे गर्म मसाले कई प्रकार के ऐसे गर्म मसालों के खाने का अभ्यासी बन जाता है कि जो मनुष्य की खुराक नहीं है। इसलिए उनके खाने का अभ्यासी बनकर वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य की कई प्रकार से हानि करता है। कई लोगों को तेज मसालेदार चीजें, चटपटे खाने की, खूब तेल वाली, घी वाली, गर्म मसालों वाली चीजें खाने का अभ्यास हो जाता है। उनको उनके बिना टेस्ट ही नहीं आता, तो ये भी उनके लिए हानिकारक है। तो आठवीं बात लिखी है कि विभिन्न प्रकार के अमिताचार के द्वारा अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करके और रोगी बन के नाना प्रकार के कष्ट, कई बार अति दारुण और असह्य कष्ट भोगता है, और कई दशाओं में किसी कष्ट के अधिक सहने के अयोग्य हो जाने पर अपने ही हाथ से अपने शरीर की हत्या तक भी कर लेता है। तो भगवान कहते हैं कई बार अमिताचारी वो होता है जो बद परहेज हो, जो परहेज ना रखे। कल ही की बात है, कल मैं खाना खा रहा था, परसों की बात है शायद। परसों मैंने करेले की सब्जी बनाई थी। तो करेले की सब्जी बनाई तो विजय जी कहने लगी कि दही भी दे के गई है बहू, आज दही भी ला दो साथ में। तो मैंने अभी तुरंत पहले पता करें, गूगल से देखा कि करेले के साथ, एक दिन मैंने वीडियो सुना था कि करेले के साथ भिंडी नहीं खानी चाहिए, ये बहुत हानिकारक है, इससे बहुत हानि होती है। यानी कि जो चीजें खाएं में कम्बिनेशन ही हो, पहली बात तो ये, दूसरा हमारी बॉडी को सूट भी करती हो। तो मुझे इसका ध्यान नहीं था, फिर कल मैंने परसों देखा, तो उसमें आया कि दही जो है वो विष पैदा करती है, करेले के साथ दही नहीं खानी चाहिए। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं लेता। तो भगवान क्या कहते हैं कि इंसान जो है ना, अमिताचारी बन जाता है, बद परहेज बन जाता है। तो बद परहेज बन के भी इंसान बहुत अपने लिए दुख तकलीफ पैदा करता है, और कई बार अति दारुण और असह्य कष्ट भोगता है, और कई दशाओं में किसी कष्ट के अधिक सहने के योग्य हो जाने पर अपने ही हाथ से अपनी हत्या तक भी कर लेता है, आत्महत्या तक भी कर लेता है। प्यारे साथियों, 1 मिनट का कॉल आ रही है, मैं जरा अभी 1 मिनट में आपसे मिलता हूँ। शुभ हो। तो प्यारे साथियों, भगवान ने इसे में लिखा ना कि स्वाद सुख राग, कि खाने का जो बीमारी है, जो खाने, जो हमें स्वादर चीजें खाने का रोग है, हमें लगता है, इससे 8 प्रकार की पूर्व भगवान ने 8 बिंदुओं में हानियां बताई है। तो दूसरा जो शरीर संबंधी सुख राग का जो दूसरा पार्ट है, वो है नशा सुख राग। तो नशा सुख राग किसे कहते हैं, भगवान पहले परिभाषा देखें। आप देखिए भगवान की शैली क्या है, हमें सीखने की जरूरत है ये बहुत चीजें, कि हम पहले परिभाषा दें, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो प्रश्न है कि नशा सुख राग किसे कहते हैं।
विषाक्त व जहरीली चीजों के खाने व पीने से मनुष्य के शरीर की स्नायु प्रणाली के अनुचित रूप से उत्तेजित हो जाने से उसे जो कई प्रकार के सुख अनुभव होता है, उसे नशा सुख अनुराग कहते हैं। कई लोग नशा क्यों करते हैं? नशा इसलिए करते हैं, नशा करने से उनकी स्नायु प्रणाली में उत्तेजना आती है। जैसे कई नशे में भागते हैं, फिर खूब दौड़ते हैं, भाग भाग के कोई और काम करते हैं। तो उत्तेजना के लिए अपने अंदर भाव ऐसे पैदा करें। नशा क्यों नहीं? नशा विषैली चीज क्यों नहीं? जहर क्यों डालें अंदर? तो भगवान क्या कहते हैं कि विषाक्त व जहरीली चीजों के खाने व पीने से मनुष्य के शरीर की स्नायु प्रणाली के अनुचित रूप से उत्तेजित हो जाने से, अनुचित रूप से उत्तेजित हो जाने से उसे जो एक प्रकार का सुख अनुभव होता है, उसे नशा कहते हैं। और इस प्रकार के नशे विषयक सुख की प्रबल वासना व नशे विषयक सुख के प्रबल आकर्षण को नशा सुख अनुराग कहते हैं। किसी को नशा लेने में जो आनंद आता है, उस आनंद को पाने के लिए वो अपने जीवन की हानि, पैसे की हानि, सेहत की हानि, सम्मान की हानि, पता नहीं क्या क्या हानियां करता है। पशु जगत के जीव भूखे होकर भी भांग व पोष तंबाकू आदि किसी विषैले पौधे को नहीं खाते। पशुओं के अंदर वो नशा सुख अनुराग जागा ही नहीं है। उनके अंदर ना तो इतनी बुद्धि है मनुष्य की तरह अपना विनाश करने की। उससे हमारे से तो उस हिसाब से पशु ज्यादा अच्छे हैं। जिनकी बुद्धि कम है वो विनाश कम कर रहे हैं अपना, और जिनके पास बुद्धि बहुत ज्यादा है वो अपनी बुद्धि से अपने लिए हितकर काम लेने की तुलना में विनाशकारी काम ज्यादा लेते हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि पशु जगत के जीव भूखे होकर भी भांग व पोष व तंबाकू आदि किसी विषैले पौधे को नहीं खाते। प्यासे होने पर भी शराब व भंग के मिले हुए पानी को नहीं पीते और उनके द्वारा अपने शरीर की हानि नहीं करते। देखो हमारे से इस मामले में पशु कितने बेहतर है। परंतु मनुष्य नशे के नीच सुखों का अनुरागी बनकर भांग और पोष के भिन्न शराब, अफीम, माफिया, चरस, चंडू, कोकेन और तंबाकू आदि कितने विषैली चीजों को खाता व पीता है अपने नशे की पूर्ति के लिए। पहले तो नशे का रोग लगाया, फिर उसको संतुष्ट करने के लिए अपने आप को नशे में अधिक से अधिक अपने आप को खुश करने के लिए वो ऐसी ऐसी विषैली चीजें खाता है, नए नए तरीके ढूंढता है। नेचर ने नशे के सुख के लिए उपरोक्त वस्तुओं में से किसी वस्तु को भी विधेय या जायज नहीं किया। आप देखो सिखों के उसमें आता है ना गुरबाणी में, ये आप देखिए, ये भी नशा वो भी नशा, एक भक्ति का नशा है। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो नशे जग दे सब झूठे उतर जान परवाद। कि ये नशे जो है ये हानि भी करते हैं और सवेरे फिर उतर जाते हैं, दोबारा फिर खाने पड़ते हैं। लेकिन भक्ति का नशा ऐसा है जो बिना नशा किए नशा चढ़ा रहता है। कहने का अर्थ ये है कि अपने भले के लिए ऐसा हम नशा लें जिससे हमारे आत्मा की तृप्ति भी हो, हमारी आत्मा की सब प्रकार से रक्षा हो, विकास हो, हमारा भला भी हो, हम औरों के लिए भी हितकर बन सकें। तो ये नशे जो हैं ये विषैले हैं, ये हानिकारक हैं और ये जीवनी शक्ति को दुर्बल करते हैं, आत्मबल को घटाते हैं, आत्मविश्वास को घटाते हैं। तो ऐसे नशों से हमें बचना चाहिए। नहीं तो क्योंकि उनके सेवन से शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत हानियां पहुंचती हैं और उसके शरीर के श्रेष्ठ अंग खराब होने लगते हैं। कई अंग धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, काम करना बंद करने लगते हैं। ये जो खाते हैं जर्दा वगैरह, कई बार मुंह का, गले का, जीभ का कैंसर हो जाता है। पता नहीं कहाँ कहाँ कैसी कैसी बीमारी जानते हैं। और उनके खराब हो जाने से उसमें नाना रोगों की उत्पत्ति होती है। तो ये भगवान ने डेफिनेशन दी है। फिर आगे है कि नशेदार वस्तुओं के खाने व पीने से मनुष्य में जिस जिस प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं वह क्या है। तो भगवान ने ये 4 प्रकार की बीमारियां लिखी हैं मोटे रूप में, कि नशेदार, जो नशेदार चीजों को नशे के लिए खाता है। हम देखें प्रतिज्ञा में कि किसी विषैली वस्तु को नशे के लिए खाना, इससे हमारी प्रतिज्ञा टूटती है। लेकिन यदि इलाज के लिए डॉक्टर कुछ टाइम के लिए देता है तो वो हमारे लिए उस समय दवा है। अपने रोग को ठीक करने के लिए दवाई के तौर पर तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं।
वहां हमारी प्रतिक्रिया नहीं टूटती। लेकिन नशे के लिए कि मैंने तो हर रोज यही खाना और मस्त रहना है, वो फिर आत्मा का रोग बन जाता है। तो इसमें क्या दिया है कि नशा, इस नशीदार वस्तुओं के खाने से मनुष्य की क्या क्या हानियां होती हैं। तो 4 दिए भगवान ने। पहली हानि, मस्तिष्क व दिमाग की बीमारियां, यथा स्मरण शक्ति का क्षय होना, अर्थात निस्यान, स्मरण शक्ति, याद रखने की शक्ति दुर्बल होने लगती है, पागलपन आने लगता है, राशा व अंग कंपन होने लगता है, अंग कांपते हैं, दुर्बलता आती है, फालेज व लकवा आदि होने लग जाता है। कईयों को लकवा मार जाता है, कईयों को एक साइड का लकवा होता है, उसके हाथ पैर टांग एक साइड का सारा बेकार हो जाता है। तो नशों से ये हानि होती है, लाभ कोई नहीं होता। ऐसा नहीं नशा करके बहुत सेहत बन जाए, हानि होती है। दूसरा, पाचनकारी अंगों की बीमारियां, यथा कब्ज, कोष्ठबद्धता, पेचिश व मरोड़, यरकान, जलोदर, जियाबतीस, पेशाब में शुगर आना जिसे कहते हैं, आदि ऐसे ऐसे रोग लगने लग जाते हैं, शुगर होने लग जाता है, और पेचिश, मरोड़ और कब्ज होने लग जाती है। दिल की बीमारियां, यथा दिल की धड़कन आदि, दिल की बीमारियां लग जाती हैं। खून के अंदर विषैला खून हो जाता है, विषैला खून दिल में जाएगा, दिल को काम ज्यादा करना पड़ेगा, और सारी बॉडी में वो, सारे अंगों में वो खराब खून सप्लाई होगा, तो सारे अंगों को खराब करेगा, किसी अंग पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, दिल को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो दिल की धड़कन तेज होगी। और फिर यह गुर्दे की बीमारियां, यथा जोड़ों का दर्द और गठिया आदि, नशों से गुर्दों की बीमारी से, गुर्दों को साफ करना, बॉडी से बाहर निकालने का बहुत संग्राम करना पड़ता है। इसके भिन्न आंखों और गले आदि की विविध बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। कितने प्रकार की हानि होती है। तो नशेदार चीजें जो हैं, कहने का अर्थ ये है कि हमें खाने पीने का स्वाद सुखनुरागी नहीं होना चाहिए। कुल मिला के हमें स्वाद का हमें ज्ञान तो हो तो हो, साथ में अंतर विवेक हो, इतना सशक्त, इतना बलवान हो कि हम अपने लिए ऐसे वो मार्ग ढूंढ सके जो हमारे लिए हितकर हो, जितना उचित हो। स्वादार भी हो तो चलेगा, लेकिन हित को सामने रखकर, जिसका हम प्रयोग करके अधिक से अधिक हित पा सके और हानि से बच सकें। शुभ हो। हाँ जी, कोई अपना अनुभव प्रकट करना चाहे तो उसका स्वागत है। अभी तक हमने जो पढ़ा है, शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी। शुभ हो जी। श्रीमान जी, इसमें ये भी है, जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि करेला और दही, ठीक है वो सही होगा, लेकिन कई बार क्या होता है यूट्यूब में बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, मैं भी, तो मैं यूं हमें नहीं ना कहता पूरा करता भी, चेक तो है, बिल्कुल हाँ। सही है, पर मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं खाया। नहीं है तो चेक, हाँ, तो हमें ना 2-3 जगह से चेक करें कि ये चीज सही है, फिर छोड़ दें, फिर तो अच्छी बात है। हाँ हाँ हाँ, ये तो चेक ठीक कर ले। बात है। हाँ, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है भी यूट्यूब में जाए बस उसको सतवचन समझ के हाँ, अप्लाई यूट्यूब कर। में बहुत गलत होता है। पर अगर अगर वो सही भी हो या गलत भी हो, मैंने नहीं खाया, मेरा बिगड़ा तो कुछ नहीं ना। हाँ जी, हाँ, ये तो है, नहीं नहीं सही है, उसी बात नुकसान पर नहीं है। होगा। तो गूगल हाँ, पे, यहाँ पे डॉक्टर से, डाइटिशियन जो डाइट है ना, उनसे पूछ सकते हैं। शुभ हो आपका। शुभ हो जी, शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इतना हम भी चाहिए सही कि चल पाए। थोड़ा सतर्क रहा करें। जी। हाँ, हम भी सही से चल पाए स्वाद अनुराग में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। रेणु जी, शुभो। इसमें हाँ डाइटिशियन कुछ नहीं बताने का है ना, डाइटिशियन को कुछ नहीं पता। ये तो पुराना पुराना इंडियन जो कल्चर है, सिस्टम है, हाँ, उसी में उसमें। पता है। तो हाँ जी, हाँ ये जी, करेला दही, क्योंकि करेला होता है कसैला और गर्म, जी जी, अच्छा हाँ, जी। ये। और दही होती है ठंडी और खट्टी। हाँ जी, हाँ, अच्छा, इनमें आपस में दोनों मेल को है। मिलने से जो है एसिडिटी और गैस बनेगी, जी 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 आयुर्वेद जी। में बताया। मिट्टी डकारे आवेंगी। हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो वो अब जैसे, बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब चीज ही गलत है। नहीं तो नहीं ये सही, काफी चीजें सही होती हैं, पर वही मैंने हाँ, कहा ये शाम बिल्कुल में गलत है चेक कर। और ये हाँ, सही नहीं है। रात में ना चेक कर ले। हाँ तो अब जैसे खीरा है रात को ना, खीरा ठंडी तासीर का है। हाँ, खीरा रात खीरा, को इसीलिए खीरा भी रात को मैंने बतावे, गोभी भी मैंने बतावे, तो ऐसी बात लेकिन नहीं है। अभी, दही मगर भी वो रात को नहीं चल खानी रहा, चाहिए। ये डॉक्टर लोग और आजकल के आधुनिक डाइटिशियन कुछ नहीं बताने गए आपको।
ये तो इन्हें कुछ पता नहीं। नहीं बताता जी बड़ों का। ये तो सारे आपको ये कहें सारी चीज खाओ, सारी चीज खाओ। हाँ ये नहीं कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, रोकते भी हैं। और इसमें ना जैसे खीरा है, अब उसकी ना अपनी बॉडी का हिसाब है, किसी किसी को बॉडी में हाँ जी, हाँ एब्जॉर्ब होता है, किसी वो में हर नहीं एक होता। अपना नियम वो तो होता है। है ही, उड़द की दाल है, किसी को पच किसी को अपच, हाँ जी, हाँ हाँ, जी, ये तो कोई बात नहीं है। हाँ जी, हाँ, हाँ अपनी जी, हाँ, बॉडी दूध के भी हिसाब नुकसान से। देवे हाँ जी किसी जी। जी। को, तो वो ये कोई बताते हैं ना बात नहीं है। ये तो हर एक की तासीर अलग अलग है अपनी। कोई लक्कड़ हाँ हजम, पत्थर हजम। हाँ मैं दूध लेने जाता था गणेशपुर, वो हमारे बहुत अच्छे परिचित हैं गुज्जर, तभी तो जी, उन्होंने मट्ठा पिया हाँ जी। और तभी कह लिया इसमें तो जायका नहीं आया, ला दूध ला दे। देखो ना, तो हाँ सारी चीज एक ही चीज से बनी हालांकि, मगर मट्ठे जी जी दही जी। के ऊपर दूध कोई तुक नहीं है। तभी वह हाँ दूध जी, ले आई उनकी भाभी। वो हाँ दूध पिया के नहीं, वो नहीं पीता है तो कड़ेल दे दिया तुझने उसका, हंडी का रखा हुआ जिसकी, जिसका वो दही जमेगी, मट्ठा घी बनेगा। जी जी जी, यही चीज है। फिर कहने लगा, मुझे कहने लगे चलो लाला जी के लिए चाय बनाओ। जी मेरे जी लिए जी। चाय बनी तो मेरे साथ चाय पी ली। आप किन्नो देखो विरुद्ध हमारे, आहार वो एक साथ लेगा, कुछ भी नहीं। किसान आदमी तभी अपना खेत में गया, फावड़ा चलाया, कुछ नहीं, सब हजम हो गया। उनकी मेहनत है, वो मेहनत में हजम भी हो जाता है, ये भी ठीक है। तो ये यहाँ शिविर में शरीर की हमारे, बात है, जैसा जिसका काम है उसको वैसी चीज पचती है। वैसे हम चलती है खाली बिल्कुल। बैठे रहे, हमें सारी नुकसानदेह है। मतलब सतर्क रहना चाहिए अपने शिविर में। हाँ, देखो हमें सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। शिविर में हमारे अच्छा, दलिया एक बनता है एज दूध का। फैक्टर भी है। शिविर में हमारे दलिया बनता है दूध का, और पकौड़े बनते हैं साथ में, वो खट्टा चटनी होती है। मैं चटनी नहीं लेता लेनी कि नहीं दूध के चाहिए, साथ चटनी का कोई ले लिया, मतलब मैं ही नहीं नहीं लेता। चटनी उसके साथ दलिए की लेने का। हाँ, मैं लेता ही नहीं चटनी। ठीक है हाँ, जी, धन्यवाद। तो आगे तीसरा है काम सुख अनुराग। काम सुख अनुराग किसे कहते हैं, ये आप पढ़ लेना है जी, अकेले में पढ़ लेना, कोई बात नहीं। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं हम, चौथे पॉइंट पे। आलस्य सुख अनुराग, ये आप पढ़ लेना सब। तो ये शरीर संबंधी सुख अनुराग है। आलस, आलसी, आलस जो है ना, इसमें भी कईयों को बड़ा मजा आता है, इसीलिए वो आलसी बन के पड़े रहते हैं, भी कुछ ना करें, है जी। तो आलस्य सुख अनुराग, पेज नंबर है 97। तो इसमें आलस्य सुख अनुराग किसे कहते हैं, अपने व किसी और के लिए कुछ काम न करने अथवा थोड़े से थोड़ा काम करने के भाव को आलस्य भाव कहते हैं। कि आलस्य क्या होता है कि अपने अपने लिए व किसी के लिए कुछ ना करना अथवा थोड़े से थोड़ा काम करने को आलस्य भाव कहते हैं। और इस भाव के सुखार्थी कईयों को सुख मिलता है कुछ ना करके, खाली रह के। तो जिनको सुख मिलता है वो फिर कोशिश करते भी कुछ ना करें। तो भगवान क्या कहते हैं, और इस भाव के सुखार्थी बनकर जो लोग क्या अपने व क्या किसी और के लिए जहां तक संभव हो अपनी ओर से कुछ काम करने के आकांक्षी नहीं होते, अपनी ओर से कुछ नहीं उसके लिए करना चाहते, वह आलस्य सुख अनुरागी कहलाते हैं। यानी कि आलसी रहने में उनको जीवन की सार्थकता दिखाई देती है, और उनके इसी नीच सुख को आलस्य सुख अनुराग कहते हैं। ये भी हानि करता है, शरीर की भी हानि करता है, मस्तिष्क की भी हानि करता है, शारीरिक अंगों की भी हानि करता है, मान सम्मान की भी हानि करता है, आत्मा की भी हानि करता है, नैतिकता की पता नहीं क्या क्या हानियां करता है। तो प्रश्न है, आलस्य सुख अनुरागी जन इस आलस्य सुख के दास बनकर अपने अस्तित्व के द्वारा किस किस प्रकार के लक्षण प्रकाश करते हैं। कि कोई व्यक्ति आलस्य सुख अनुरागी है, हमें कैसे पता चलेगा, किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है आलस्य सुख अनुरागी है, उसके लक्षण बताएंगे। तो ये लक्षण दिए हैं। तो क्या कहते हैं भगवान, आलस्य सुख अनुराग के दास बनकर कितने ही लोग औरों के संबंध में अपने विविध प्रकार के कर्तव्य कर्मों को पालन नहीं करते व नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। आलस्य सुख अनुरागी है, आप किसी मिस्त्री को बुला लें, किसी को कोई काम दे आए, वो एक कल आना परसों आना, कल आना परसों आना, महीनों निकाल देते हैं। तो वे आलस्य अनुरागियां तो उनके जीवन के लक्षण बोलते हैं कि ये काम ही नहीं करना चाहता। दूसरी बात,
अपने पूर्वजों से धन संपत्ति के मिल जाने पर यदि वह उनके निर्वाह के लिए यथेष्ट हो तो उसी पर गुजारा करते हैं, और आप अपने उद्योग व परिश्रम से कुछ नहीं कमाते और निकम्मे पड़े रहते हैं। कि आलस्य सुखन रागी को यदि अपने पूर्वजों से वो परलोक जाते हुए उसे बहुत सारी धन संपत्ति दे जाएं तो समता भी बस मौज लग गई, कुछ करने की जरूरत नहीं, उन्हीं की संपत्ति पे गुजारा करता है। अपनी ओर से उस संपत्ति की रक्षा करने, उसको बढ़ाने, उसका विकास करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता, और धीरे 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 वो संपत्ति भी घटती जाती है, रुपए की वैल्यू भी घटती जाती है, और कई बार संपत्ति धीरे धीरे और आगे बच्चे होंगे उनमें और बढ़ते बढ़ते और घट जाती है। वो कहावत है ना कि संतान के लिए धरना छोड़ के जाओ, अगर संतान नालायक है तो वैसे उड़ा देगी, अगर योग्य है तो अपने लिए खूब कमा लेगी खुद ही। कितना सुंदर हमारे पूर्वजों ने देखो कितनी सुंदर हमें बातें बताई हैं। तो क्या कहते हैं भगवान, अपने पूर्वजों से धन संपत्ति के मिल जाने पर यदि वह उनके निर्वाह के लिए यथेष्ट हो, अगर काफी धन संपत्ति मिल गई अपने बुजुर्गों से तो उसी पर गुजर बसर करते रहते हैं, और आप अपने उद्योग व परिश्रम से कुछ नहीं कमाते और निकम्मे पड़े रहते हैं। निकम्मा रहने के लिए नेचर ने हमें निकम्मा रहने के लिए नहीं भेजा दुनिया में। नेचर ने हमें जितने अंग दिए हैं, जिस अंग से हम काम लेना बंद कर देंगे वो धीरे धीरे अंग लुप्त हो जाएगा। हमारे अपने घर में जब शुरू शुरू में 35 साल पहले की बात है, जब लैंडलाइन फोन लगवाया तो उसमें एसटीडी नहीं दी सरकार ने। फिर जब एसटीडी दी तो रोज अपनी कॉल करी फिर लॉक कर देते थे, कॉल करी लॉक कर देते थे, कोई और ना कर जाए। वो धीरे धीरे अब मोबाइल आगे भूल भाल गए, अब वो याद ही नहीं रहा, अब ना तो एसटीडी खोलनी आती है ना लगानी आती है। कहने का अर्थ है कि जिस अंग से हम काम लेना बंद कर देंगे वो अंग हमारा नकारा हो जाता है। पुण्यवान शायद यही कहना चाहते हैं कि नेचर ने हमें जो अंग दिए हैं उनका अधिक से अधिक सदुपयोग करें। घर में देखें गाड़ियां खड़ी हैं, मोटरसाइकिल खड़े और खड़े, जिसको नहीं चलाएंगे वो जाम हो जाएगा। उसी तरह हमारी बॉडी के, हमारी आत्मा के अंग भी जाम हो जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जो अपने निर्वाह के लिए पूर्वजों से कोई धन संपत्ति नहीं पाते, ये अगली बात है, जिनको अपने पूर्वजों से इतनी कोई संपत्ति नहीं मिलती और अपने पास भी कोई धन संपत्ति नहीं रखते, वह एक व दूसरी विधि से औरों को ठग कर व औरों से उधार के नाम से धन ले लेकर आप गुजारा करते हैं। नकम्मे हैं जो वो अपने पास से मेहनत से कुछ नहीं करेंगे। हमारा देखें हमारा पड़ोसी कैसा है, पड़ोसी देश कैसा है, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है जी। तो निकम्मे रहने की बात है। निकम्मा जो है वो दूसरों के ऊपर आश्रित रहेगा तो फिर वो आत्म सम्मान से गिरे हुए भी होते हैं, और तरह तरह की वो झूठ बोल बोल के ठगियां मार मार के ऐसे अपना गुजारा करते हैं। कैसे चलेगा ये गुजारा ऐसे। चौथी बात, जब आप कमाने के लिए विवश होकर धन के बदले में किसी और का कोई काम करना भी स्वीकार करते हैं, आलसी को अगर मजबूरी में किसी का काम करना कोई स्वीकार कर ले वो, तब वह जहां तक संभव हो उसके लिए थोड़े से थोड़ा काम करने की चेष्टा करते हैं कि कम से कम काम दूं करके, और वह अपनी इस ठगी विषय क्रिया के संबंध में अपना यह मूल मंत्र रखते हैं। ऐसे काम चोर का, ऐसे आलसी का जीवन का मूल मंत्र क्या होता है, भगवान ने दोहे में दिया है, करूं बहुत थोड़ा सा काम। वो चाहता है मैं इसीलिए काम थोड़े से थोड़ा करूं, मुझको मिले बहुत से दाम। अभी पीछे आया था ना, ये निकले हैं नौकर मालिक के दिन। तो भगवान ने इस मन को, जो धन का, हमें धन की आवश्यकता सबको, या हम कहीं मालिक हैं या हम कहीं नौकर हैं, तो आपस में संबंध हमारा धर्म मूल हो तो दोनों का प्यार बना रहता है और अच्छी कमाई भी होती है। लेकिन यहाँ अगर ऐसा संबंध ना हो तो नौकर कहता है, मैं सोचता है मैं मालिक को कुछ ना करके दूं और मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। उधर मालिक भी ऐसे, मालिक सोचता है कि मैं नौकर से ज्यादा से ज्यादा काम लूं, पैसा ना दूं, तो उनका संबंध बिगड़ता है और कुल मिलाकर आत्मा की हानि सबसे ज्यादा होती है। तो पांचवी बात, भगवान ने 8 बातें लिखी हैं आलसन रा की भी। साधु व फकीर बनकर और भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं और लोगों पर अपने विभिन्न प्रकार के खाने पीने आदि का अत्यंत अनुचित व अधर्म मूलक बोझा डालते हैं।
भिखमंगों की तरह अपने ऊपर भी बोझ बनते हैं, दूसरों पे भी बोझ बनते हैं, और उनमें से सैकड़ों जन नाना लोगों को ठगकर उनकी कमाई पर जीने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार की हानियां अपनी भी करते हैं, औरों की भी करते हैं। छठी बात, पहले कुछ काल तक, सॉरी समय हो गया, तो प्यारे साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने ध्यान नहीं दिया। 5:27 हो गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 पर, और मेरी प्रार्थना है कि भजन तैयार करके आए। कृपया सभी सभी पार्टिसिपेट किया करें, अच्छा भी लगता है और हमारा आपस में स्नेह भी बढ़ता है, और बाकी सब हमें अपने लगते हैं। मैं देखता हूँ जो जिन जिन को भजन गाने के में कितने हैं हमारे साथी, जो पहले भजन बिल्कुल नहीं गाते थे, उनको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, और हमें समझ भी आता है वो काम जब हम करने लगते हैं। मैं जब समाज में जुड़ा तो मैं, मेरा सौभाग्य, मैं इसीलिए जुड़ पाया कि मुझे भजन गाना का मुझे ड्यूटी मिल गई शुरू से ही। मेरे श्रद्धेय पिताजी ने बता दिया था ज्ञानवती जी को समाज में कि मेरा बेटा गाता भी है, तो उन्होंने मुझे भजन गाने के लिए काम में लगा दिया। तो भजन गाते गाते मुझे शिक्षा कुछ न कुछ समझ आने लगी। कहने का अर्थ ये है कि हम अपने आप को जोड़ के रखें, उसके काम में कुछ न कुछ हिस्सेदार बने। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि रात के जो भजन गा सकते हैं वो एक एक पद गा लें चाहे, या अगर गा नहीं सकते तो वो व्याख्या कर सकते हैं, जी मुझे इस पद में ये चीज अच्छी लगी, कोई और आप नई बात बता सकते हैं। एक दूसरे के अनुभव से हम सब समृद्ध होंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या।